Amid scenes of unforgettable splendor, Delhi celebrated the first anniversary of the Indian Republic. नमस्कार दोस्तों, आप में से कम ही लोग जानते होंगे कि आज़ादी के बाद राजपथ पर होने वाली परेड 4 साल तक कहीं और ही आयोजित की जाती थी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देश की पहली परेड के बारे में। 26 जनवरी 1950 के दिन भारत में संविधान को लागू किया गया और इसी दिन देश की पहली परेड इरविन स्टेडियम में आयोजित की गई। तब इरविन स्टेडियम की चारों तरफ दीवारें न होने के कारण इसके पीछे का पुराना किला साफ नजर आता था। साल 1950 से लेकर 1954 तक ये परेड अलग अलग जगहों पर आयोजित की गई। ये कभी इरविन स्टेडियम या किंग्सवे तो कभी लाल किला या रामलीला मैदान में होती थी। आज 26 जनवरी को होने वाली परेड का समय 90 मिनट का होता है, लेकिन पहले ये समय 90 मिनट से ज्यादा होता था। साल 1950 में पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 26 जनवरी बृहस्पतिवार के दिन 10:18 पर भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। इसके 6 मिनट बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। तब के गवर्नमेंट हाउस और आज के राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में शपथ लेने के बाद राजेंद्र बाबू को 10:30 बजे 31 तोपों की सलामी दी गई। तोपों की सलामी की यह परंपरा उस दशक से कायम रही है और आज भी यह परंपरा जारी रखी गई है। शपथ विधि खत्म होने के बाद राष्ट्रपति का कारवां दोपहर के 2:30 बजे गवर्नमेंट हाउस से इरविन स्टेडियम की तरफ रवाना हुआ। इस कारवे को देखने पूरे देश से लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। पूरा कारवां कनॉट प्लेस और उसके करीबी इलाकों का चक्कर लगाते हुए करीब 3:45 बजे सलामी मंच पर पहुंचा। तब राजेंद्र बाबू 45 साल पुरानी पर विशेष रूप से सजी धजी बग्गी में सवार हुए थे, जिसे 6 ऑस्ट्रेलियाई घोड़े खींच रहे थे। देश की इस पहली परेड को देखने के लिए 15,000 लोग जमा हुए थे। भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति ने इरविन स्टेडियम में तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। उस समय हुई परेड में सशस्त्र सेना के तीनों बलों ने भाग लिया। परेड की ये ऐतिहासिक परंपरा आज भी बनी हुई है। पहले गणतंत्र दिवस की परेड के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। दूसरे वर्ष 1951 में परेड देखने वाले लोगों की संख्या बढ़ने के कारण गणतंत्र दिवस समारोह किंग्सवे आज का राजपथ पर होने लगा। उसी वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में 4 वीरों को पहली बार उनके अदम्य साहस के लिए सर्वोच्च अलंकरण परमवीर चक्र से नवाजा गया। 1951 से ही परेड समारोह सुबह होना शुरू हुआ। बाद में वर्ष 1952 से बीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम शुरू हुआ। इसका एक समारोह रिगल सिनेमा के सामने मैदान पर और दूसरा लाल किले में हुआ। सेना के बैंड ने पहली बार महात्मा गांधी के पसंदीदा गीत अबाइड विथ मी की धुन बजाई और तभी से हर साल यही धुन बजती है। वर्ष 1953 में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में लोक नृत्य और आतिशबाजी को शामिल किया गया। तब इस अवसर पर रामलीला मैदान में आतिशबाजी भी हुई थी। उसी साल त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी समाज के नागरिकों ने गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया। वर्ष 1955 के बाद से हर साल परेड का आयोजन राजपथ पर ही किया जाने लगा। 8 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह परेड रायसीना हिल से शुरू होकर राजपथ इंडिया गेट तक जाती है। वर्ष 1956 में पहली बार 5 सजे धजे हाथियों को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया। बाद में 1958 से राजधानी की सरकारी इमारतों पर बिजली से रोशनी करने की शुरुआत हुई और 1959 में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने सबसे पहले दर्शकों पर फूल बरसाए। वर्ष 1960 में करीब 20 लाख लोगों ने गणतंत्र दिवस समारोह देखा, जिसमें से 5 लाख लोग राजपथ पर ही जमा हुए थे। गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए टिकटों की बिक्री 1962 में शुरू हुई। 1973 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पहली बार इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति पर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तब से ये परंपरा आज तक जारी है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।